Hello student. So today we are going to start our chapter number 8, degree of comparison. तो हमारे पास कितने टाइप्स की डिग्री होती है? 3 टाइप्स की. पहली कौन सी होती है? पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव और थर्ड हमारी सुपरलेटिव. तो वी यूज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी टू कंपेयर 2 or more पीपल्स, प्लेसेस, प्लेस और थिंग्स. तो हम क्या करते हैं, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम लोगों के बीच में क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके, उनको कंपेयर कर सके कि कौन अच्छा है कौन बुरा है. तो ये कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की. पॉजिटिव में क्या होगा? इट टेल्स द क्वालिटी इन सिंपल टर्म्स. ये किसी की क्वालिटी बताती है पर बहुत ही सिंपल तरीके से, कि जैसे ही इज टॉल, वो क्या है? लंबा है. पर इसमें क्या होता है? कंपैरिजन नहीं होता, बस एक इंसान के बारे में बता रहे हैं कि हाँ भाई ये क्या है? टॉल है. कंपैरेटिव में क्या होगा? हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों के बीच में. वन हैज़ मोर ऑफ दैट क्वालिटी देन अनदर. जैसे टॉलर, कि दो लोगों में कर रहे हैं कि एक उससे ज़्यादा क्या है? लंबा है, या फिर एक उससे ज़्यादा छोटा है. तो इसमें क्या होगा? दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है. और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? कि टॉलेस्ट हो गया, कि मतलब सबसे लंबा. वन ऑफ देम हैज़ मैक्सिमम ऑफ दैट क्वालिटी. तो सुपरलेटिव में क्या होता है? जब एक जने की क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं बाकी सारे से, तो क्या हो जाएगा कि ये जो है ना, इन बाकी सबसे ज़्यादा होशियार है, इंटेलिजेंट है. तो क्या करेंगे? जब हम एक की तुलना बाकी सबसे करते हैं तो वो किस में आ जाता है? सुपरलेटिव में. कंपैरेटिव में 2 लोग और पॉजिटिव में सिर्फ एक. When we talk of a single noun with a descriptive adjective, we use the positive degree. जब हम किसी एक के बारे में बात करें और उसी के बारे में हम क्या करें? डिस्क्राइब करें, तो वो हमारा पॉजिटिव में आता है. जैसे दिस हाउस इज बिग. ये घर है ना, ये बड़ा. तो किसी और से बताया कि दूसरे हाउस की बात हो रही है? नहीं ना, सिर्फ एक घर की बात हो रही है और बता रहे कि ये कैसा बिग है. माई सिटी इज क्राउडेड. जो मेरी सिटी है वो क्या है? क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा, मतलब लोग है उसमें. तो और किसी सिटी से तो कंपैरिजन नहीं हो रहा ना, सिर्फ एक सिटी की बात हो रही है. तो जब भी किसी एक चीज़ की बात हो, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया हो, तो वो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, मतलब सिंपल. और व्हेन वी कंपेयर टू नाउन्स वी यूज कंपैरेटिव डिग्री. जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तब हम कंपैरेटिव का यूज करते हैं. जैसे दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन. तो जो घर है ना, ये बड़ा है किससे? इस वाले से. तो ये वाला घर इससे बड़ा है. जैसे ये हो गया और ये हो गया. तो क्या बोलेंगे कि जो ये लड़का है ना, ये इस वाले से बड़ा है. तो दो लोगों में क्या कर दिया? कंपैरिजन कर दिया ना, ये इस वाले से बड़ा है. तो जब हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री. माई सिटी इज मोर क्राउडेड देन योर सिटी. जो मेरी सिटी है ना, वो ज्यादा क्राउडेड है किससे? जो तुम्हारी सिटी है. तो दो सिटी के बारे में हो गई, तो इसलिए कंपैरिजन. एड ER या फिर R टू एडजेक्टिव्स विद वन और मोर सिलेबल साउंड. तो हम क्या लगा सकते हैं? ER लगा दे. जैसे हम चेंज करते हैं तो बिग, बिगर, बिगेस्ट. या फिर मोर और देन का यूज करते हैं जब हमारे क्या हो? 2 या 2 से ज्यादा लोग हो. अब देखो थर्ड पॉइंट आता है हमारा. इफ वी कंपेयर 3 or more nouns वी कैन यूज सुपरलेटिव. जब हम देखो 2 में तो हमारा कंपैरेटिव हो गया. तो जब भी हम 3 लोग या 3 से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तब हमारी क्या आती है? सुपरलेटिव डिग्री. सुशान इज द हैप्पीएस्ट गर्ल इन द क्लास. तो जो सुशान है वो क्या है? सबसे खुश गर्ल है पूरी क्लास की. माई सिटी इज द मोस्ट क्राउडेड ऑफ ऑल सिटीज इन द स्टेट. जो मेरी सिटी है वो सबसे ज्यादा, मोस्ट वर्ड आ गया, तो सबसे ज्यादा क्राउडेड है किससे? जितने भी पूरे स्टेट में सिटीज है. तो अब हम इस पे क्या लगा देते हैं? या तो ST लगा देते हैं या फिर EST या फिर द मोस्ट वर्ड लगा देते हैं. इसमें हम क्या लगाते हैं? ER. इसमें हम क्या लगाते हैं? EST. ठीक है. जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट. हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. देखो ये तो कंपैरेटिव हो गया था. अब अगर हमको इसी को उसमें करना है,
सुपरलेटिव में करना है। तो ये 2 लोग हो गए। अब हम क्या करते हैं, एक और बना देते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो अब क्या हो गया, अभी तक तो ये बड़ा था, पर अगर हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे तो अब की बार क्या होगा, ए, बी और सी में से सी सबसे ज्यादा बड़ा है, तो सी इज द टॉलेस्ट। तो क्या हो गया, इन तीनों में हमने कंपैरिजन करा और अब की बार हमारा ये क्या हो गया, टॉलेस्ट। तो अगर हम बोलते हैं ये क्या था, टॉल, ये हमारा फिर टॉलर हो गया था। इन दोनों में कंपैरिजन जब हमने करा था, और जब हम इन तीनों में करा तो ये हमारा क्या हो गया, टॉलेस्ट बन गया, मतलब सबसे लंबा हो गया। ठीक है, अब समझ आया ना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, देखो कुछ डिग्रीज होती है, कंपेयर हम उनको कैसे करें। नाउन्स आर कंपेयर्ड मोस्टली बाय देयर क्वालिटी। तो नाउन को हम कैसे कंपेयर करते हैं, उनकी क्वालिटी को देख के ही करते हैं। बट मैनी अ टाइम्स वी कंपेयर देम बाय देयर क्वांटिटी और नंबर। पर कभी कभी उनको हम क्वांटिटी और उनके नंबर के बेस पे भी कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ना तो इनमें ER लग सकता ना EST। तो गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। समझ जाना, ये पॉजिटिव है, ये हमारी कंपैरेटिव है, ये हमारी सुपरलेटिव है। वेल, बेटर, बेस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, फ्यू, लेस, लीस्ट। ठीक है, अब हमारा अगला आता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड न्यूमरल। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एक्सप्रेसेस द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। ये क्या बताती है, क्वांटिटी की, मतलब वो कितना होल्ड कर सकती है। लाइन, होल, सम, इनफ, सफिशिएंट, नो, फुल, एंटायर। होल मतलब पूरा, सम मतलब थोड़ा सा, इनफ कि हाँ भाई इतना क्या है, इनफ है, इतना मेरे लिए काफी है। सफिशिएंट, सफिशिएंट नो कि हाँ इतना क्या है, सफिशिएंट है मेरे लिए, काफी है इतना। नो मतलब बिल्कुल भी नहीं, फुल पूरा का पूरा, और एंटायर भी क्या होता है, ये सारा का सारा। तो ऐसे ही वर्ड क्या होता है, कुछ वर्ड हैं जो हमको क्या बताते हैं, नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। एन एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर डिस्क्राइब्स हाउ मेनी ऑफ समथिंग देयर इज। तो ये क्या बता दे कि हाउ मेनी का आंसर देते हैं कि कितना ज्यादा है। तो वी यूज अ लिटिल, अ लिटिल, मच। इसके लिए यूज करते हैं हम ये तीनों वर्ड्स अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। फिर हम फ्यू, मैनी यूज करते हैं काउंटेबल के लिए, और सम और मैनी यूज करते हैं हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए। ठीक है, चलो पहले हम पढ़ेंगे लिटिल, लिटिल और मच। तो लिटिल यूज होता है बिल्कुल ना के बराबर, जैसे द जग हैज अ लिटिल मिल्क। जग में क्या है, बहुत ही थोड़ा सा मिल्क है, स्मॉल अमाउंट में या फिर ना के बराबर। देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द जग। तो जग में क्या है, थोड़ा सा दूध क्या है, बच गया, मिल्क बच गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में। टू मच सॉल्ट इज बैड फॉर हेल्थ। तो अगर हम ज्यादा नमक खाते हैं तो क्या होता है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसमें क्या बोलेंगे, मच यूज होता है जब हमको ज्यादा अमाउंट के बारे में बताना हो। तो किसका यूज होगा, मच का। तो आ लिटिल ना के बराबर, लिटिल थोड़ा सा, और मच बहुत ज्यादा। अब ऐसे ही हमारे फ्यू मैनी है, ये याद रखना, लिटिल वाले अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, और फ्यू वाले काउंटेबल के साथ आएंगे। और फ्यू किसके साथ आएगा, बहुत ही कम या फिर ना के बराबर बिल्कुल। आ फ्यू थोड़ा, और मैनी मतलब बहुत सारे, बहुत सारे। शी हैज ओनली अ फ्यू टॉयज टू प्लेस। उसके बिल्कुल कि ना के बराबर ही उसके पास खिलौने हैं। शी नोज फ्यू पीपल इन दिस सिटी। वो इस सिटी में ना कुछ ही लोगों को जानती है। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। इस गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो समझ आया ना, इनका यूज कैसे है, कैसे है। फिर कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे सम और एनी, इनका यूज हम दोनों तरह के नाउन्स का यूज कर सकते हैं, काउंटेबल का भी और अनकाउंटेबल का भी। वुड यू लाइक सम एप्पल्स। देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस था, हम किसी को ऑफर करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको क्या चाहिए, कुछ एप्पल्स चाहिए। देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द फ्रिज, के फ्रिज में मिल्क नहीं है। तो ये हमने क्या करा, नेगेटिव सेंटेंस में यूज करा। अब एक वर्ड आता है हमारा अ लॉट ऑफ।
ये भी हमारा दोनों के साथ यूज होता है। A lot of is used in all types of sentences, positive, negative और question. A lot of means a large amount of number. Lot of मतलब कि कुछ चीज बहुत ही ज्यादा है नंबर में। Example, David drinks a lot of milk every day. जो डेविड है ना वो रोज क्या पाता है, बहुत सारा मिल्क ड्रिंक करता है। अब हमारे पास क्या आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव में हमारे क्या आते हैं, 4 वर्ड्स, दिस, that, these, those. The demonstrative adjective modifies noun. It is to demonstrate or to explain particular things, people, animal, ideas. तो ये देखो एक तरीके से बताता है कि ये चीज है कहाँ, पास है या दूर है हमारे। जैसे this, that, these, those are followed by a noun. ये क्या करते हैं, नाउन के साथ ही यूज किए जाते हैं या फिर प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं। अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन के साथ यूज होंगे। जैसे दिस बेंच इज मेड ऑफ फाइन वुड। अब ये तो पता है ना, जो हमारे दिस और दीज है वो हमारी पास वाली चीजों के लिए यूज होता है, दैट और दोज हमारे दूर वाली चीजों के लिए। दिस और दीज, देखो दिस दैट पास दो, दीज दोज पास दो, पर दिस और दैट हम यूज करेंगे, दिस यूज होगा सिंगुलर के लिए, दैट भी यूज होगा सिंगुलर के लिए, और दीज होगा प्लूरल के लिए, और दो होगा प्लूरल के लिए। मतलब ये दोनों चीजें होंगी हमारी अगर हमको सिंगल चीज ही बतानी है, मतलब एक चीज है तो हम क्या करेंगे, दिस और दैट। अगर हमारी प्लूरल है, ज्यादा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम दीज और दोज का यूज करते हैं। ठीक है। दैट बैग ओवर देयर इज नॉट माई। जो वहां पे बैग रखा है ना वो मेरा नहीं है, तो दूर की बात हो रही है। These kind of situations occur daily in cities. जो ऐसी सिचुएशन है ना, जैसे कोई इंसान होगा तो उसके पास कुछ वो हुई होगी, तो बोलते कि जो ये ऐसी सिचुएशन है ना, ये तो सिटी में आम बात है। Those oranges in the crate down there are for sale. These are for sale. तो देखो जो वहाँ पे ऑरेंजेस रखे हैं ना वो वाले सेल के लिए, मतलब वो बिकेंगे। तो ये क्या होते हैं, दूर वाली चीज के लिए दैट और दोस, और दिस और दीज होते हैं खास वाली चीज के लिए, दिस दैट सिंगुलर, दीज दोस प्लूरल। इतना आया समझ। अब देखो दिस दीज आर यूज फॉर थिंग्स नियर, ये तो मैंने समझा दी कि दिस दीज हमारी पास वाली के लिए, दैट दोस दूर वाली के लिए। बस हमारे चैप्टर में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।